बदौलत हम सरकार को बना ले, इस बार वो संभव नहीं है। हम लोग सब एक हैं। 80,000 वोट आएगा जिस प्रत्याशी को इस बार चुनाव। जब जो कहते हैं कि हम मेरी सरकार बनी तो 1 घंटा में शराबबंदी चालू कर देंगे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, यहाँ स्थानीय विधायक भी हैं, विकास के नाम पर तो जीरो है ही। ये का लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, कल भी हुआ। क्या लगता है कि कितना इफेक्ट पड़ने जा रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिहार एनडीए के द्वारा ये पूरे संपूर्ण विधानसभा में, बिहार की जितनी विधानसभा है सब जगह इस तरह का कार्यक्रम एनडीए का किया गया। कल सैदपुर कमाल में भी हुआ और भव्य हुआ। मुझे लगता है कि 7 विधानसभा में टॉप किया है, क्योंकि यहाँ बहुत दिन से हम लोगों के जो विधायक हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। आक्रोश है तो निश्चित रूप से जो यहाँ स्थानीय विधायक भी हैं, विकास के नाम पर तो जीरो है ही, लेकिन उनको सिर्फ MY समीकरण से मतलब रहता है, जबकि एनडीए को सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र या विकास का जो बात करते हैं हम लोग इस तरह चलते हैं। तो कल जो कार्यक्रम हुआ बिल्कुल सफल कार्यक्रम हुआ है, जनता ने मन बना लिया है, इस बार यहाँ बदलाव हुआ। प्रशांत किशोर का लगातार आरोप भी लग रहा है सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी पर। क्या लगता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर का अपना एक प्रचार करने का तरीका है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। आपको पता होगा कि किन किन लोगों के लिए उन्होंने प्रोफेशनली वर्क किया था। और अरविंद केजरीवाल, अगर बिहार के दूसरे अरविंद केजरीवाल कहा जाए तो वो प्रशांत किशोर है, जो कहते हैं कि हम मेरी सरकार बनी तो 1 घंटा में शराबबंदी चालू कर देंगे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, इन आरोपों के बाद सरकार साइलेंट क्यों है, चुप क्यों है? देखिए, सरकार विकास की ओर देखती है, वो अपने काम की ओर देखती है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहता है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। अभी देख रहे हैं लगातार सरकार के द्वारा घोषणा किया जा रही है 125 यूनिट बिजली पे, पेंशन की बढ़ोतरी, रोज पुल पुलिया, पटना में मेट्रो का निर्माण, एयरपोर्ट देख रहे हैं मोदी। मतलब केंद्र और बिहार की जो दोनों की जो डबल इंजन की सरकार है, ये विकास पर ध्यान देती है। विपक्षी का काम है, हम लोग भी कभी विपक्ष में थे, हम लोग भी कहते थे, लेकिन सरकार विकास पे ध्यान दे रही है। आपके साथ ही रामलखन सिंह सजावार हो गए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्र के जिस पड़ाव पे संगठन, जब भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय में संगठन नहीं था, तो संगठन को खड़ा करने में उनका योगदान है। कम्युनिस्टों से लोहा लेकर रामलखन बाबू अब पूर्व के जिला अध्यक्ष भी हमारे रहे हैं, प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक कानूनी दावपेच है, तो जिस हिसाब से उसको देखा जा रहा है। बलिया में क्या लगता है कि क्या संभावना रहेगा, एनडीए का क्या? एकदम स्पष्ट है, एनडीए गठबंधन की ओर से जिनको भी टिकट मिलेगा, हम लोग इस बार जिताने का उनका काम, उनको काम करेंगे। सांगठनिक रूप से, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी जिला का उपाध्यक्ष और इस विधानसभा का प्रभारी भी हूँ, तो निश्चित रूप से इस बार हर हाल में हमारे गठबंधन की ओर से जिनको टिकट मिलेगा उनको इस बार जिता कर ही नहीं, प्रचंड वोटों से जिता के भेजेंगे। क्योंकि पिछली बार 50,000 वोट अमर जी को आया था, 22,000 वोट सुंदर विवेक जी को आया था। दोनों वोट को मिला दिया जाए तो 72,000 वोट, जबकि विधायक जो ये वर्तमान में मात्र 60,000 वोट से ही विधायक है, तो 12,000 तो ऐसे भी हम प्लस चल रहे हैं। जब अलग अलग थे तब, अब तो हम लोग सब एक हैं। 80,000 वोट आएगा जिस प्रत्याशी को इस बार चुनाव। जब MY समीकरण को तोड़ पाएंगे आप? टूटा हुआ है। आप क्षेत्र में घूमिएगा, यादव समुदाय के भी बहुत सारे लोग, और हम लोग तो रोज क्षेत्र में जाते भी हैं। MY समीकरण बिल्कुल टूटा हुआ। मुसलमान का जदयू के प्रति रुझान तो परिचित था ही। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ, अभी 150 कार्यकर्ताओं को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों को जोड़ा है, और यादव समुदाय तो पहले से भी मेरे साथ थे। इस बार मोदी जी के काम को देखकर, नीतीश जी के कामों को देखकर वो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। इस बार इस विधानसभा में MY समीकरण टूटेगा, ध्वस्त होगा। तेजस्वी यादव का लगातार बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, क्या इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है? करना चाहिए। चुनाव से पहले सभी दल के लोग आचार संहिता लगने से पहले कर रहे हैं। तेजस्वी जी के सभाओं में कलम फेंका जा रहा है, तेजस्वी की सभाओं में क्या क्या हो रहा है, ये छुप देखने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो, अच्छा, तेजस्वी जी अगर रैली में जाते हैं, हम जाते हैं, एक छोटा सा कार्यकर्ता भाजपा के है, अगर हम जाएंगे तो सैकड़ों कम हम गिना सकते हैं। उनके पिताजी माताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, ये खुद मुख्यमंत्री रहे हैं एनडीए की सरकार में। उस समय नीतीश जी के साथ गठबंधन था। उतने दिन को छोड़ दिया जाए तो क्या अपने माता पिता की कोई उपलब्धि बता सकते हैं? एक उपलब्धि नहीं बता सकते हैं कि मेरे माता ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक काम किया था, पिता ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक काम किया।
तो वो बताने में वो सक्षम है। वो सिर्फ चाह रहे हैं कि MY समीकरण के बदौलत हम सरकार को बना ले। इस बार वो संभव नहीं है। संभावित उम्मीदवार की श्रेणी में किसका नाम है? मैं संगठन का लोग हूँ, मैं संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सिर्फ संगठन जिनको भी टिकट देगी ABCD, ABCD में कौन लोग हैं? कोई भी, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप घूम के देख सकते हैं। मेरे लिए सभी नेता बराबर हैं, सभी NDA के सभी गठबंधन के सभी साथी मेरे लिए बराबर हैं। जिनको भी टिकट मिलेगा पूरी मजबूती से हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे।